बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 6 यूनिट नंबर 5 पैटर्न्स एंड अलजेब्रा, इसकी यूनिट चेक 5 आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है एनसर्कल दी करेक्ट आंसर। द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी यूज डिफरेंट लेटर्स टू रिप्रेजेंट अननोन वैल्यूज इज कॉल्ड। तो मैथ्स की वो कौन सी ब्रांच है जिसमें डिफरेंट लेटर्स को जो है हम इस्तेमाल करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए अननोन वैल्यूज़ के लिए, उसको हम कहते हैं अलजेब्रा। द नेक्स्ट टर्म ऑफ द पैटर्न बाय टर्म टू टर्म रूल इज 16, 32, 48 और अगली टर्म क्या होगी वो हमने फाइंड करनी है। देखें 16 में अगर मैं 16 ऐड कर दूं तो 32 आता है, 32 में अगर 16 ऐड करूं तो 48 आता है, तो 48 में अगर मैं 16 ऐड करूंगा तो 64 आ जाएगा। द पावर ऑफ एनी नंबर और वेरिएबल इज कॉल्ड। तो किसी भी नंबर या वेरिएबल की अगर पावर हो तो उसको क्या कहा जाता है? एक्सपोनेंट। द वैल्यू ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन 6a minus 3b minus 7c when a is 10, b is equal to 7 and c is 2। तो अब हमने क्या करना है, a की जगह 10 रख देते हैं, 6 into 10 minus 3 into b की जगह 7 और c की जगह 2। तो अब ये 6 10 टाइम्स कितना हो जाएगा? 60 माइनस 3 7 टाइम्स 21 और 7 2 टाइम्स 14। अब 60 में से 21 माइनस करें और फिर माइनस 14 करें तो आंसर आ जाता है 25। अगला पार्ट है व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 12x माइनस 6y माइनस 10z फ्रॉम 19x प्लस 11y माइनस 15z वी गेट। तो हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है इस टर्म को इसमें से। तो तरीकाकार क्या है कि जो फ्रॉम के बाद वाली टर्म होती है उसको पहले लिखते हैं और जो फ्रॉम से पिछली जो एक्सप्रेशन होती है उसको बाद में लिखते हैं। तो ये यहाँ पे हमने जो फ्रॉम के बाद वाली टर्म है उसको पहले लिखा है सेंटर में माइनस, और फिर बाद वाली रकम को, जो पहली रकम थी उसको बाद में लिखा है ब्रैकेट के अंदर। उसकी वजह ये कि ब्रैकेट के पीछे माइनस का साइन है। इस 12 का ब्रैकेट के अंदर कोई साइन नहीं तो प्लस है, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस और माइनस माइनस प्लस। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए एक्स वाली टर्म एक्स में सॉल्व होगी, 19 माइनस 12 होता है 7x, वाई वाली वाई में हो जाएगी, 11 प्लस 6 कितना होता है 17y, और माइनस 15 और प्लस 10 होता है माइनस 5z। तो अब इसमें से चेक करते हैं ये कौन सी टर्म है, 7x प्लस 17y माइनस 5z। चेक करते हैं ये कौन सी वाली ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन नंबर 3 है, 7x प्लस 17y माइनस 5z। फिल इन द ब्लैंक्स है, अ नंबर डैश इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स दैट इंक्रीजेज डिक्रीजेज और रिपीट्स द बाय फॉलोइंग अ स्पेसिफिक रूल। जिसमें रूल इस्तेमाल होता है उसको हम पैटर्न कहते हैं। अगला है A dash is a combination of variables, constant, coefficients and exponent। तो हम इसको कहते हैं एक्सप्रेशन। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं और हाली एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं, दोनों दुरुस्त हैं। पार्ट सी है, a quantity that is not constant and may take different values is called। ऐसी क्वांटिटी जो कि कांस्टेंट ना हो, यानी नंबर ना हो, फिक्स वैल्यू ना हो उसकी, and may take different values, और जिसकी मुख्तलिफ वैल्यूज हो मुख्तलिफ सवालों में, उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं वेरिएबल। अगला है द टर्म्स दैट हैव सेम वेरिएबल्स एंड एक्सपोनेंट्स आर कॉल्ड। ऐसी टर्म्स जिनकी वेरिएबल और एक्सपोनेंट सेम हो उनको लाइक टर्म्स कहते हैं। लाइक मतलब सेम टर्म्स हो। द सम ऑफ x की पावर 4 प्लस 5 एंड 4x 4 प्लस 2xy प्लस 9 इज। अब इन दोनों को प्लस कर दें। देखिए ये x4 वाली के पीछे 4 है और इस x4 के पीछे कोई नंबर नहीं है तो 1 है। 4 प्लस 1 कितना होता है? 5। तो 5x4 प्लस एक्स वाई वाली इन दोनों में कोई टर्म नहीं, सिर्फ ये एक है 2xy, इसको ऐसे लिख लें, प्लस ये कांस्टेंट आ गया 9 प्लस 5। 9 प्लस 5 कितना होता है? 14। तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द नेक्स्ट टर्म्स बाय यूजिंग द टर्म टू टर्म रूल। तो यहाँ पे हमने टर्म टू टर्म रूल लगा के तो इसको फाइंड आउट करना है। तो आपने यहाँ पे देखना है कि पहला सवाल जो है इसका 17, 21, 25। तो इसमें आप गौर करें, 17 से अगर 17 में हम 4 ऐड करें तो 21 आता है, 21 में 4 ऐड करें तो 25 आता है। इसी तरह 25 में अगर हम 4 ऐड करें तो कितना आएगा? तो इसका रूल आप साइड पे लिख लें। रूल इसका है ऐड 4। तो 25 में 4 ऐड करें 29, 29 में 4 ऐड करें 33 और 33 में 4 ऐड करें तो 37। अगला है 98 है, फिर 90 है, फिर 82 है। तो अब आप देख रहे हैं कि ये रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है, मतलब इसमें सब्ट्रैक्ट 8 किया जा रहा है। 98 था तो 90 हो गया। तो यहाँ पे इसका रूल लिख लेते हैं सब्ट्रैक्ट 8। तो 82 में से 8 माइनस करें तो हमारे पास आ जाता है 74। 74 में से 8 माइनस करें
तो 66। अब 66 में से 8 माइनस करें तो ये आ जाता है 58। क्वेश्चन 3 का सी पार्ट है 4, 8, 12, 16। तो यहाँ पे आप देखें तो इसमें 4 ऐड हो रहा है, यानी पहले 4 है तो फिर 8 हो गया, फिर 12 हो गया, फिर 12 में 4 जमा करें 16 हो गया। अब 16 में 4 ऐड करें 20, 20 में 4 ऐड करें 24, और 24 में 4 ऐड करें तो 28। तो दूसरी तरह देखा जाए तो ये 4 का टेबल भी है, लेकिन आपने इस तरह याद रखना कि इसमें 4 ऐड हो रहा है। पार्ट डी है 262,144, फिर अगली टर्म है 32768, फिर उससे अगली टर्म है 4096। तो इस तरह हम लोग यहाँ पे गौर करें कि ये जो टर्म है ये रिड्यूस हो रही है, और इसमें देखा जाए तो ये 8 पे डिवाइड करके आता है, यानी अगर इस नंबर को हम 8 पे डिवाइड करें तो ये आ जाता है, इसको 8 पे डिवाइड करें तो ये आता है। अब 4096 को अगर 8 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाता है 512, 512। फिर 512 को अगर 8 पे डिवाइड करें तो आ जाता है 64, और 64 को 8 पे डिवाइड करें तो आंसर आ जाता है 8। तो इस तरह ये टर्म टू टर्म रूल जो है ये हमने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 है बाय यूजिंग द पोजीशन टू टर्म रूल फाइंड द 10th, 15th एंड 19th टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग। तो ये हमें कुछ पोजीशन टू टर्म रूल जो है अप्लाई करना है, और कुछ टर्म्स दी गई हैं, इनकी पोजीशन के हिसाब से हमने इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 में कि आपके पास जो पार्ट ए है वो है 7, 8, 9 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे अगर देखा जाए हम लोग यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं, एक तरफ पोजीशन लिख लेंगे और एक तरफ टर्म, पहली, दूसरी और तीसरी है। तो यहाँ पे अगर हम लोग चेक करें कि पहली पोजीशन पे 7 टर्म है, फिर दूसरी पे 8, फिर तीसरी पे 9। तो अब इसका जो रूल है वो आप देख लें। देखिए 1 में अगर हम ऐड कर दें 6 तो 7 आ जाता है, 2 में अगर ऐड कर दें 6 तो 8 आ जाता है, 3 में ऐड कर दें 6 तो 9 आ जाता है। अब उसने हमें कहा है कि आप निकालें 10th टर्म, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 10th टर्म जो होगी वो मेरी क्या होगी। देखें क्योंकि हम ऐड 6 करें तो 10वीं टर्म में आपने 6 जमा कर देना है, तो ये 16 आ जाएगा। फिर उसके बाद आपको उसने कहा है 15th टर्म, 15th टर्म के लिए आपने क्या करना है, 15 में 6 ऐड कर देना है, तो ये आ जाएगा 21। इसी तरह उसने आपको 19th टर्म कही हुई है, 19वीं, उसमें भी आपने ये कर देना, 19 में 6 ऐड कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 25। तो इस तरह जो पार्ट ए है वो हमने सॉल्व कर लिया। अब इसका जो बी पार्ट है वो हमारे पास है 6, 12, 18, 24। तो हमारे पास 4 टर्म्स दी गई हैं, पोजीशन टू टर्म रूल हमने लगाना है। तो यहाँ पे देखते हैं, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। पहली पोजीशन पे 6 है, दूसरी पे 12, तीसरी पे 18, चौथी पे 24। तो यहाँ पे जो रूल अप्लाई हुआ है पहले उसको आइडेंटिफाई करते हैं। देखिए पहली पोजीशन पे तो 6 आ गया, दूसरी पे तो 12 आ गया, तीसरी पे तो 18 आ गया, ये 6 का टेबल है। तो और किया जाए तो हम यहाँ देखते हैं कि इसको मल्टीप्लाई बाय 6 करना है, यानी 1 को 6 से मल्टीप्लाई करें 6 आता है, 2 को 6 से करें 12। तो इसी तरह हमने अब 10th टर्म निकालनी है। तो सिंपल है, 10th टर्म निकालनी है तो 10 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 60। फिर आपने 15th अगर टर्म निकालनी है तो सेम एज इट इज़ 15 को आपने 6 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास आ जाएगा 90। फिर आपने निकालनी है 19th टर्म, तो आपके पास आ जाएगा 19 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 6 से, तो यह आ जाता है 114। पार्ट सी है इसका, आपके पास टर्म है 25, 26, 27 एंड सो ऑन। तो आप एक टेबल बना लें पोजीशन और टर्म्स का। तो यहाँ पे देखा जाए तो आपके पास पहली पोजीशन पे 25 है, दूसरी पे 26, तीसरी पे 27। मतलब आपने क्या करना है यहाँ पे कि 1 पोजीशन के हिसाब से यहाँ पे आ रही है 25, सेकंड के हिसाब से 26, थर्ड के हिसाब से 27। तो अब हम इसमें देखते हैं यहाँ पे रूल कौन सा अप्लाई हो रहा है, आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ पे रूल हो रहा है अप्लाई ऐड 24, 24 ऐड करते जाना है। 1 में 24 ऐड करें तो 25 आता है, 2 में 24 ऐड करें तो 26 आता है, 3 में 24 ऐड करें तो 27 आता है। तो अब हम इसमें लिखते हैं यहाँ पे कि हमने 10वीं टर्म निकालनी है, 10th टर्म, इसी तरह 15th टर्म और 19th, ये 3 टर्म्स निकालनी है। तो यहाँ लिख लेते हैं 10 में अगर हम 24 ऐड कर दें तो 34 आ जाएगा, 15 में अगर हम 24 ऐड कर दें तो ये 39 आ जाएगा, और 19 में अगर हम 24 ऐड करें तो ये आ जाता है
43। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 जो ये सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 है लेबल द पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। यहाँ पे हमने लेबल करना है, तो सिंपल है। ये जो 5 है ये अल्फ़ाबेट से मल्टीप्लायर है, वेरिएबल से मल्टीप्लायर है, इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट। ऐसा नंबर जो किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई और उसको कोफिशिएंट कहते हैं। ये जो खाली नंबर होता है इसको कांस्टेंट कहते हैं, जिसके साथ कोई अल्फ़ाबेट ना हो। ये जो माइनस है इसको आप कह सकते हैं ऑपरेशन है, ये आप यहाँ लिख लें सब्ट्रैक्शन लिख लें, और चाहे तो ब्रैकेट में आप अलजेब्राइक ऑपरेशन भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये जो x है ये आपका वेरिएबल है, ठीक है। उसके बाद ये जो x के ऊपर 3 है इसको हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं, पावर भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है राइट द कोफिशिएंट एंड एक्सपोनेंट ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। यहाँ पे हमने कोफिशिएंट लिखना है और एक्सपोनेंट भी लिखना है नीचे दिए गए जो सवालात हैं उसमें। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास पार्ट ए है 3x4 + y5। तो इसमें आपने कोफिशिएंट्स और एक्सपोनेंट बताना है। तो कोफिशिएंट इसमें 3 है और 1 है। देखिए कोफिशिएंट से मुराद होता है वो नंबर जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे y के पीछे 1 है और x के पीछे 3 है। इसी तरह इसकी एक्सपोनेंट अगर हमने बतानी है, एक्सपोनेंट होती है अल्फ़ाबेट की जो पावर होती है, वेरिएबल की पावर, वो 4 है इधर, और यहाँ पे क्या है 5। तो ये इसकी एक्सपोनेंट आ गई। इसका बी पार्ट है 7x3। इसमें जो कोफिशिएंट है वो 7 है और एक्सपोनेंट जो है वो 3 है। पार्ट सी है 11x + 4। यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो 11 है और एक्सपोनेंट जो है वो 1 है। 1 क्यों है? क्योंकि x की पावर कुछ नहीं है तो कितनी है 1। इसी तरह डी पार्ट में अगर देखें 9x² + 1, तो यहाँ पे आपके पास जो कोफिशिएंट है वो है 9 और एक्सपोनेंट 2 है, x की पावर जो है। ई पार्ट में है 9y3। यहाँ पे आपके पास कोफिशिएंट है 9 और एक्सपोनेंट है वो 3 है। y के ऊपर कौन सा नंबर है? 3। क्वेश्चन नंबर 7 है इफ़ x = -4, x की कीमत -4 है, y की कीमत 5 है और z की कीमत -2 है। तो आपने क्या करना है, ये नीचे आपको सवाल दिए गए, इसमें x, y और z की कीमत लगानी है और कैलकुलेट करनी है, वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो पहला पार्ट है 4x² + 3xy² - 2yz²। तो यहाँ पे हमारे पास x की जगह हम लिख देंगे -4 ब्रैकेट के अंदर +3 × x की जगह -4, y की जगह 5 और फिर 2y की जगह 5 और z की जगह -2 का स्क्वायर। तो अब ये 4 आ गया, -4 का स्क्वायर आप लें तो 16 आता है। कैसे आता है? आपने -4 को -4 से मल्टीप्लाई करना है, या आप कैलकुलेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहरहाल आगे अगर हम ये 3 × -4 करें तो हमारे पास आता है -12 और 5 का स्क्वायर होता है 25। 2 5 × 10 होता है और -2 का स्क्वायर 4 होता है। तो 16 4 × 64 ± 25 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 300 और 4 10 × 40। तो अगर हम माइनस कर दें 64 - 300 - 40 तो हमारे पास इसका आंसर आ जाता है -276। पार्ट बी है हमारे पास 7xy + 9yz/x² - z²। तो इसमें हमने x, y और z की वैल्यू जो है वो पुट करते हैं। तो 7 × x की जगह पे हमने -4 रखना है, y की जगह पे हमने रखना है 5 + 9 × 5 और z की जगह -2 डिवाइडेड बाय x की जगह पे है -4 का स्क्वायर - z की जगह पे -2। अब इसको सॉल्व करते हैं। 5 4 × 20 और 20 को 7 से मल्टीप्लाई करें -140 आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा। 9 5 × 45, यहाँ इस तरह कर ले 2 5 × 10, 10 को 9 से करें 90 और नीचे -4 का स्क्वायर 16 और इधर माइनस और -2 का स्क्वायर 4। अब इसको आप कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें। -140 और -4 और -90/16। तो इसका आंसर हमारे पास आता है -1197/8। और अगर आपने इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा -149/5/8। ठीक है, तो ये कैलकुलेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, और इसके अलावा अगर आप चाहें तो इसको एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। सी पार्ट है x × x + z डिवाइडेड बाय y × x - z।
तो अब x की जगह उसकी वैल्यू -4 प्लस z की जगह उसकी वैल्यू -2। अच्छा, मैंने z की वैल्यू को ब्रैकेट कर लिया, उसकी वजह ये कि इस ब्रैकेट के पीछे प्लस का साइन था, तो दो साइन इकट्ठे नहीं लिख सकते, तो इसको मैंने ब्रैकेट में लगा लिया। y की वैल्यू 5 है, फिर x की वैल्यू -4 माइनस, फिर z की वैल्यू के लिए मैंने ब्रैकेट इस्तेमाल की है, तो -4 इंटू यहाँ पे देखें ये हो जाएगा -4 प्लस -2 और नीचे 5 इंटू -4 माइनस प्लस। अब यहाँ पे हम लोग इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। -4 ब्रैकेट में हमारे पास क्या आएगा, देखें -4 और -2 होता है -6 और नीचे 5 इंटू -4 प्लस 2 होता है -2। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 6 4 बार कितना हो जाएगा 24 और नीचे 5 2 बार 10 और साथ में माइनस आएगा। 2 के टेबल से कटिंग कर लें, 2 12 टाइम्स 2 5 टाइम्स, तो इसका आंसर आ गया -12/5। और अगर मिक्स फ्रैक्शन में इसका आंसर लिखें तो ये आ जाता है -2/5। पार्ट डी है x/x इंटू y माइनस जी। तो यहाँ पे x की वैल्यू ऊपर -4, नीचे x की वैल्यू -4, ब्रैकेट में y की जगह 5 और नीचे आगे जो है माइनस और z की जगह -2। तो ये जहाँ पे हम लोग देखते हैं ना कि दो साइन आ रहे हैं, तो एक को आप जिसकी वैल्यू लगाई ना उसको ब्रैकेट कर ले तो बेहतर है। बहरहाल आगे अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखें -4 से कैंसिल आउट हो जाएगी और ये आ जाएगा 5 माइनस प्लस 2 कितना हो जाएगा 7। पार्ट ई है हमारे पास 4y² माइनस x² ओवर 4x² प्लस 2y प्लस 4। तो अब इसमें यहाँ पे हम वैल्यू लगा लेते हैं इसकी। 4 इंटू वाई की जगह 5 का स्क्वायर माइनस x की जगह -4 का स्क्वायर ओवर 4 इंटू -4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई की जगह 5 प्लस 4। तो अब इसको सॉल्व करें। देखें 4 इंटू 5 का स्क्वायर होता है 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16 और नीचे 4 इंटू -4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 5 टाइम्स 10 और प्लस 4। 25 को 4 से मल्टीप्लाई करें 100 माइनस 16 ओवर ये 16 से कट कर दें तो आपके पास आ जाएगा ऊपर 1 और नीचे 4 प्लस 10 प्लस 4 होता है 14। अब 100 में 14 ऐड करें 114 माइनस 1 ओवर 4। तो अब इसको आप बेशक कैलकुलेटर पे भी सॉल्व कर सकते हैं और अगर आप कैलकुलेटर आपके पास नहीं है तो आप इसका एलसीएम भी ले सकते हैं। तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 455 ओवर 4। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और अगर आप मिक्स फ्रैक्शन में चाहते हैं तो इसका आंसर आएगा 113 3 ओवर 4। ये कैसे आएगा, ये आपने डिवाइड करना है 455 को 4 पे डिवाइड करके। पार्ट इसका f है 9x क्यूब प्लस 2xy स्क्वायर प्लस 2yz क्यूब प्लस 9। तो अब यहाँ पे वैल्यू लगाते हैं। x की जगह -4, y की जगह 5, फिर y की जगह 5 और z की जगह -2 का क्यूब और 9। तो यह आ जाता है 9 इंटू -4 का क्यूब अगर हम लें तो हमारे पास आता है -64 प्लस 2 इंटू -4 और 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 2 टाइम्स 10 और -2 का क्यूब -8 और प्लस 9। 12 आगे देखते हैं। अब हम 9 को 64 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है -576 प्लस माइनस 25 को 4 से करें 100 और 100 को 2 से करें तो 200 आ जाएगा। प्लस माइनस 10 को 8 से करें 80 और प्लस 9। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। -576 -200 -80 और प्लस 9। इसका ओवरऑल आंसर आ गया -847। क्वेश्चन नंबर हमारे पास अब 8 है। तो इसमें हमने क्या करना है, ऐड दी फॉलोइंग अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। तो यहाँ पे हमने इन टर्म्स को ऐड करना है वर्टिकल तरीके से भी और हॉरिजॉन्टल तरीके से भी, यानी हर सवाल के 2 पार्ट होंगे। तो पार्ट ए है इसका, इसमें पहले मैं हॉरिजॉन्टल तरीके से इसको ऐड कर देता हूँ। 2m क्यूब -6m स्क्वेयर n प्लस 7mn स्क्वेयर। अब यहाँ कॉमा आ रहा है तो मैं यहाँ प्लस लगा दूंगा। देखिए कॉमा यहाँ पे आ रहा है, इसकी जगह प्लस लगा दें और अगली टर्म लिख दें। तो ये अगली टर्म आ गई। अब आपने अलाइक टर्म्स चेक करने। देखें लाइक टर्म्स कौन सी, जैसे ये m क्यूब आ रही है, इस तरह की टर्म ये वाली है 5m क्यूब। इन दोनों को ऐड कर दें। 2 + 5 कितना होता है 7m क्यूब।
फिर उसके बाद देखें एम स्क्वेयर एन वाली, वो है ये वाली, तो +7 -6, 7 में से 6 निकालें तो यह आता है 1 m स्क्वेयर एन। फिर एम एन स्क्वेयर वाली एक ये टर्म है और एक ये, 7 + 3 कितना होता है 10 m n स्क्वेयर। और लास्ट में जो कोफिशिएंट जो आपके पास कांस्टेंट है 21, वो आपने लिख देना है, उसकी तरह की कोई टर्म नहीं है। बी पार्ट है 25 p³ + 40 p² + 20 pq²। अब यहाँ कॉमा आ रहा था तो मैंने यहाँ कॉमा हटा के प्लस लगा दिया, क्योंकि अब दूसरी टर्म जो है वो हमारी स्टार्ट हो चुकी है। तो ये हमने सारी टर्म्स लिख दी। अब यहाँ पे देखना है अलाइक टर्म्स कौन सी हैं। देखें p³ की तरह कोई टर्म है नहीं है, तो आपने इसको एज इट इज़ लिख देना है। उसके बाद देखें p²q वाली कोई टर्म ये है 20 और ये 40 हो जाएगी 60 p²q। उसके बाद देखें pq² वाली ये 30 और 20 कितनी होगी 50, ये ऐड कर दिया हमने। उसके बाद p²q² वाली कोई टर्म नहीं है, इसको एज इट इज़ लिख दें। और फिर लास्ट में खाली pq वाली टर्म है, उसको भी आपने एज इट इज़ लिख देना, क्योंकि उसकी तरह की आपके पास कोई भी टर्म नहीं है। पार्ट सी है इसका 12z5 + 17z4 - z² - 18। अब यहाँ पे कॉमा आ रहा है तो मैं प्लस लगा दूंगा। 11z5 - 12z4 + 2z² + 21। तो ये दो टर्म्स हो गई। अब हमने तीसरी टर्म लिखनी है, तो वो हमारे पास आ जाएगी, यहाँ कॉमा आ गया तो प्लस लगा दें, 5z4 + 4z² और -35। तो अब यहाँ पे 3 टर्म्स थी, हमने तीनों टर्म्स लिख दी हैं और इनके दरमियान हमने जहाँ कॉमा था वहाँ पे प्लस भी लगा दिया। बहरहाल अब हम इसको ऐड करते हैं। देखें z5 की तरह की कोई टर्म चेक करें, एक ये वाली है और एक ये वाली। 12 + 11 होता है 23 z5। उसके बाद चेक करें z4 वाली कोई टर्म आपके पास है, तो एक 17 है, एक -12 है और एक 5 है। तो 17 + 5 होता है 22 और 22 में से 12 माइनस कर दें तो ये 10 आ जाता है, 10z4। उसके बाद आपने देखना है z² वाली टर्म है, एक ये है -1z², एक 2z², एक 4z²। तो 4 + 2 6 में से 1 माइनस करें तो ये 5z² आता है। उसके बाद आपने चेक करनी है जो कांस्टेंट है। देखें यहाँ पे हमारे पास -35 है जमा 21 और -18, -35 + 21 और -18, इन सबको इकट्ठा करें तो यह आता है -32। डी पार्ट आपके पास है x⁵ + 6x4 - 15x³ + 34x। कॉमा आ रहा है तो यहाँ पे प्लस लगा लें और अगली टर्म स्टार्ट कर दें, इसके आगे लिख लें, ये 10x³ आ गया + 16x - 18। फिर कॉमा आ रहा है तो यहाँ पे प्लस लगा लें और थर्ड टर्म जो है वो भी लिख दें, 10x5 + 12x² - 50x और -30। अब हमने क्या करना है, इसको ऐड कर देते हैं। तो x5 वाली टर्म चेक करते हैं कि हमारे पास है कोई जी, ये वाली है 10 और ये 1 है, 10 और 1 कितनी होती है 11। x4 वाली एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, तो 14 + 6 होती है 20x4। फिर x³ वाली चेक करते हैं, ये है हमारे पास -15 और -10, ये आ गया -25x³। उसके बाद हमारे पास स्क्वायर वाली टर्म ये वाली मौजूद है 12x², लेकिन इस तरह की और कोई भी नहीं है, तो इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे 12x²। उसके बाद x वाली टर्म देखें, एक 34 है, एक 16 है, 16 + 34 होता है 50x। 50 में से 50x माइनस कर दें तो ये जो 3 टर्म्स है ये कैंसिल हो जाएंगी। उसके बाद हमारे पास रह जाता है कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे कांस्टेंट हमारे पास एक है -18 और एक -13, तो -18 और -13 हमारे पास आ जाता है -31। यहाँ पे पार्ट ई में हमारे पास जो 3 टर्म्स हैं उनको मैंने ऐड करके लिख दिया, जहाँ कॉमा था वहाँ प्लस लगा दिया। अब सबसे पहले मैं y4 वाली टर्म्स चेक करूँगा। तो y⁴ वाली टर्म सिर्फ यही पहली वाली है, इसको एज इट इज़ लिख दें आंसर में। फिर y³ वाली टर्म है, एक है -19y³, उसके अलावा एक +20 है और फिर एक 18 है। तो 20 में से 19 माइनस करें कितना आता है 1, और 1 में 18 प्लस कर दें तो ये 19 आ जाता है, 19y³। उसके बाद आपने चेक करनी है y² वाली टर्म, एक 16 है,
एक 15, तो 16 प्लस 15 होता है 31, और ये है -31, तो +31 और -31 ये तीन टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। इसके बाद आपके पास आ जाएगी y वाली टर्म, देखिए ये -11y और ये +11y, ये भी कैंसिल हो जाएगी। उसके बाद आपके पास खाली नंबर है -21 है, -15 और +36 है, तो ये हमारे पास आ जाता है 0। तो ये भी तीनों टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी क्योंकि इन तीनों को सॉल्व करके भी हमारे पास 0 आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट टर्म फ्रॉम द सेकंड वन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें आपने क्या करना है कि जो सेकंड टर्म है ना, इसको फर्स्ट में से माइनस कर दें, यानी पहले आपने जो कॉमा के बाद वाली टर्म है उसको पहले लिखना है, दरमियान में माइनस लगाएं और फिर पहली जो टर्म है उसको ब्रैकेट कर लें। तो इसका जो ए पार्ट है हमारे पास, उसमें मैं पहले जो कॉमा के बाद वाली टर्म है उसको लिख लेता हूँ 50a³ - 35a² + 30a - 70, दरमियान में माइनस लगाएं, और अब दूसरी जो टर्म है उसको आप ब्रैकेट कर लें, वो है 60a4 + 50a³ - 40a² और -30 है। तो अब सबसे पहले आप देखें आपने क्या करना है कि जो ब्रैकेट है इसको आप ओपन कर लें, तो ये रहता है -60a4, साइन चेंज हो जाएंगे -50a³ - +40a² और फिर -+30 है। अब आप चेक करें लाइक टर्म्स, यानी यहाँ पे a की सबसे बड़ी पावर 4 वाली है, तो इस तरह की कोई भी टर्म नहीं, इसको पहले लिख लें। उसके बाद a³ वाली, ये 50a³ है और यहाँ पे -50, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद है a² वाली टर्म -35 और +40, यानी +40 और -35 होता है +5a²। a वाली टर्म है 30 है और 30 है, 30 + 30 कितना होता है 60 है। उसके बाद कांस्टेंट है -70, इस तरह की कोई टर्म नहीं, तो उसको एज इट इज़ लिख लें। तो ये पार्ट ए जो है ये हमारा सोल्व हो चुका है। तो पार्ट बी की ये पहले मैंने दूसरी टर्म लिखी है कॉमा के बाद वाली, फिर सेंटर में माइनस लगाए और फिर ये पहली टर्म ब्रैकेट के अंदर कर लिए। अब मैं ब्रैकेट ओपन करूँगा और साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। तो अब हम पहले ये वाली टर्म लिख लेते हैं। अब यहाँ से माइनस ये हो जाएगा 15p³ -+12p² -+-18pq² और -+-21q³। अब ये pq वाली है दो टर्म्स, एक ये वाली और एक ये वाली। 2 - 15 होता है -13p³। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये p²q वाली टर्म, +12 और -12 ये कैंसिल हो जाएगी। उसके बाद है q³ वाली टर्म 20 - 21, ये आ जाता है -1q³। इसके अलावा एक ये टर्म है pq² वाली टर्म, इस तरह की कोई भी टर्म नहीं है हमारे पास pq² वाली, तो इसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे -18pq²। और एंड पे हमारे पास खाली नंबर आ जाएगा -6, क्योंकि इस कांस्टेंट की तरह की भी कोई टर्म नहीं है। पार्ट इसका सी है, पहले हम कॉमा के बाद वाली टर्म लिखेंगे 40x³ - 30x² y² + 50y³। सेंटर में माइनस लगा के ब्रैकेट लगा के, तो पहली जो टर्म है 70x³ - 40x² y² + 90y³, ये लिख लेते हैं। अब यहाँ पे 40x³ - 30x² y² + 50y³, और ये ब्रैकेट ओपन करेंगे -70x³ -+40x² y² -+-90y³। तो यहाँ पे x³ वाली ये दो टर्म है, 40 में से 30 माइनस करें आता है -30x³। उसके बाद ये x² y² वाली ये दो टर्म्स है, 40 में से 30 निकाल दें तो ये आता है 10x² y², और फिर y³ वाली ये दो टर्म्स -90 और +50 होता है -40y³। तो ये हमारा पार्ट सी भी सॉल्व हो गया। डी पार्ट है, पहले कॉमा के बाद वाली टर्म जो है उसको लिखेंगे 10x4 - 18x² y² -4xy³ -5y4, सेंटर में माइनस, और अब पिछली टर्म माइनस कर देंगे उसको -8x³ y -18x² y² और +6xy³। बहरहाल अब जो पहली टर्म है उसको तो हम एज इट इज़ लिखेंगे, जो अगली टर्म है उसके साइन पढ़ के तो ब्रैकेट ओपन करेंगे। जाहिर सी बात है बाहर साइन नेगेटिव का है ब्रैकेट के पीछे, तो ब्रैकेट के अंदर वाले तमाम साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। तो ये अब हम
माइनस माइनस प्लस कर देंगे, 18x² y² माइनस प्लस माइनस 6y क्यूब। तो ये 10x4 और 14x4 ये सेम टर्म्स है, इनको सॉल्व कर लिया जाता है -4x4। x² y² वाली ये दो टर्म्स है, प्लस 18 और माइनस 18 ये कैंसिल हो जाएगा। xy क्यूब वाली देखते हैं -4 और -6 ये हो जाएगा -10xy³। फिर हम देखते हैं y4 वाली टर्म, ये हमारे पास सिर्फ एक ही है तो इसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे -5y4, और एक ये टर्म रह गई है 8x³ इस तरह की भी कोई टर्म नहीं है हमारे पास, इसको भी हम एज इट इज़ लिख लेंगे 8x³ लास्ट पार्ट है ईज का, उसमें हम सबसे पहले कोमा के बाद जो टर्म आ रही है उसको लिखेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, कोमा जहाँ पे है वहाँ माइनस, और पिछली टर्म जो है वो ब्रैकेट में लिखेंगे 90x5 -60x4 प्लस 40x³ और -15। अब हम जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है उसको हम ओपन करेंगे, ब्रैकेट तो पीछे जो नेगेटिव साइन है उसको हम पढ़ लेंगे, यह आ जाएगा -90x5 माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस। तो अब x5 वाली दो टर्म्स है, एक ये वाली और एक ये वाली, -90 और -10 होता है -100x5। फिर x4 वाली -60 और +60 ये कैंसिल हो जाएगा। फिर है x³ वाली टर्म हमारे पास सिर्फ सिंगल है, इसको एज इट इज़ लिख ले -40x³। x² वाली टर्म जो है वो भी हमारे पास सिंगल ही है तो ये आ जाएगा -30x², और ये दो कांस्टेंट है 25 और 15, इन दोनों को प्लस कर दें तो यह हो जाता है 40। बी पार्ट है हमारे पास, इसमें सबसे पहले हम जो राउंड ब्रैकेट है उसको सॉल्व करते हैं। तो इस राउंड ब्रैकेट में देखें 5 + 7 कितना होता है 12 है, और ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, और राउंड ब्रैकेट जो है वो हमने ओपन कर दी है साथ ही, और इन दोनों को ऐड किया है 12 आता है, और साथ ही ये बाहर माइनस था तो इसके साथ माइनस का साइन है, और इस 25 के साथ पढ़ लिया माइनस माइनस प्लस और इसको ओपन कर लिया। अब हमने ये जो कर्ली ब्रैकेट है इसको देखते हैं, इसमें ये हमारे पास है 16 है और 12 है, तो 16 - 12 कितना होता है 4 है प्लस 25। अब 5 इस कर्ली ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है, इससे मल्टीप्लाई करें 5 4 टाइम्स 20 और साथ में a माइनस प्लस माइनस 5 25 टाइम्स 125, कर्ली ब्रैकेट भी ओपन हो गई। अब 40 × 2a और -20a ये हो जाएगा -18a और साथ में -125। अब 40 को हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं -18 से, तो हमारे पास इसका आंसर आता है -720a, और यहाँ पे 40 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 125 से, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा -5000। पार्ट सी है, इसमें सबसे पहले हम जो राउंड ब्रैकेट है तरतीब से पहले उसको सॉल्व करेंगे। तो इस 1/2 को 4m से मल्टीप्लाई करते हैं पहले, और फिर 1/2 को हम 6n से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। आगे हम देखते हैं 2/3 कर्ली ब्रैकेट 15m -3 2 टाइम्स 6m माइनस माइनस प्लस 3 6 टाइम्स 18n। नेक्स्ट स्टेप है 2 1 टाइम्स 2 2 2 टाइम्स 4 2 1 टाइम्स 2 2 3 टाइम्स 6, तो 2 1 टाइम्स 2 m आ जाएगा, और यहाँ पे 3 1 टाइम्स 3 n आ जाएगा। माइनस आगे देखते हैं 2/3 इंटू कर्ली ब्रैकेट में 15 - 6 होता है 9m प्लस 18n। तो कर्ली ब्रैकेट अभी ओपन नहीं की, अब इस स्टेप में हम कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे मल्टीप्लाई करके, तो यह आ जाता है 2m - 3n माइनस 2/3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 9m से, फिर इस 2/3 को 18 से भी करेंगे, माइनस प्लस माइनस 2/3 इंटू 18n। तो अब हमारे पास सिर्फ ये बॉक्स ब्रैकेट है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। कटिंग होती है 3 1 टाइम्स 3 3 टाइम्स 9 3 1 टाइम्स 3 6 टाइम्स 18, तो ये हमारे पास आ जाता है -8q ब्रैकेट में है 2m - 3n 3 2 टाइम्स 6m 6 2 टाइम्स 12n। अब यहाँ पे इस ब्रैकेट के अंदर हम देखते हैं -8q इंटू यहाँ पे देखिए 2m - 6m कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे देखिए 2m - 6m हो जाएगा हमारे पास -4m, और -3 और -12 हो जाएगा -15n। तो
तो अब बाहर है -8q जो कि इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम पहले -8q को मल्टीप्लाई कर लेते हैं -4 से, माइनस माइनस प्लस 8 4 टाइम्स 32 और साथ में qm आ जाएगा। फिर माइनस माइनस प्लस 8 को 15 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास आ जाता है 120 और qn। क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट नंबर ए है हमारे पास 3 × 6x - 2/5 कर्ली ब्रैकेट 5x माइनस, अभी स्मॉल ब्रैकेट है, राउंड ब्रैकेट, इसको सॉल्व करते हैं। 10 को 2 से मल्टीप्लाई करें 20x और यहाँ पे ये साइन पढ़ ले माइनस प्लस माइनस, 10 को 7 से मल्टीप्लाई करें 70। अब सबसे पहले हम जो कर्ली ब्रैकेट है इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है 5x - 20x होता है -15x और साथ में -70। अब इस कर्ली ब्रैकेट के बाहर एक फ्रैक्शन है जो कि इससे मल्टीप्लाई होगा दोनों टर्म से, माइनस माइनस प्लस 2/5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 15x के साथ, माइनस माइनस प्लस 2/5 को मल्टीप्लाई करेंगे 70 से। जहाँ पे कटिंग होती है वहाँ कटिंग कर देते हैं। देखें 5 1 टाइम्स 5, 5 3 टाइम्स 15, तो 3 2 टाइम्स होता है 6x और यहाँ पे 5 1 टाइम्स 5, 5 14 टाइम्स 70, 14 2 टाइम्स 28, तो ये हो जाता है 3 × 12x + 28। तो 3 को अब 12 से मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 36x और 3 को 28 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाता है 84। तो ये इसका आंसर है। पार्ट डी है, इसमें हम लोग सबसे पहले जो है राउंड ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे और ये ब्रैकेट ओपन कर दें, साइन पढ़ के माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। कर्ली ब्रैकेट के अंदर देखते हैं अगर कोई सेम वेरिएबल वाली टर्म्स है तो उसको सॉल्व कर देखें। 6b से कैंसिल हो गई, ये +6 भी है, ये -6 भी है, तो हमारे पास बच गया -12a और +5। अब इस माइनस और माइनस को पढ़ ले प्लस और 3 को 12 से करें तो 36 है, फिर माइनस प्लस माइनस 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 15। तो यहाँ पे बॉक्स ब्रैकेट में 12 और 36 होता है 48 है और साथ में -15। तो अब 13 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 48 से तो यह आ जाता है 624 है माइनस, और अब 13 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यह आ जाता है 195। ये इसका आंसर है। इसी के साथ जो यूनिट चेक हमारी 5 चैप्टर की थी पैटर्न्स एंड अलजेब्रा की, वो हमने कंप्लीट सॉल्व कर ली है। अगली एक्सरसाइज के साथ अगली वीडियो में हाजिर होंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।